न तुझसे कोई रिश्ता है न तुझसे कोई नाता, न तुझसे कोई रिश्ता है न तुझसे कोई नाता, फिर भी तू हम सब के दिलों को कितना है भाता। तेरे जाने का गम तो इस दुनिया को है, मगर एक कलाकार का यूं रूठ जाना न जाने कितने कलाकारों का हौसला बिखेर जाता। क्या हो रहा है यार? क्या हो क्या रहा है आजकल? कोई बताएगा, कोई समझाएगा, कोई प्लीज बताएगा कि इतना अच्छा एक्टर, MS धोनी जैसे कैरेक्टर करने वाला एक्टर, एक छोटे से शहर से निकला हुआ एक एक्टर जो आज इतने बड़े मुकाम तक पहुंच गया था, उसको क्या रही होगी, क्या पड़ी होगी कि उसने ऐसा काम कर लिया। हाँ, कुछ वक्त पहले यह खबर आई थी कि इसकी एक्स मैनेजर जिसका नाम है दिशा सालियान, उसने आत्महत्या करी मलाड के 14th फ्लोर से जंप करके। लेकिन इनको लोग रिलेट कर रहे हैं, पर हमें नहीं पता क्या कहानी है, और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं चाहिए कि ये चीजें हम अपनी आंखों के सामने ऐसे देखें। सुशांत का आखिरी पोस्ट 3 जून को था, जो उसने इंस्टाग्राम पे आखिरी बार पोस्ट किया है, और ये अपनी मां के नाम एक पोस्ट था। बहुत इमोशनल था। लाइंस कुछ ऐसे कहती थी कि ब्लर्ड पास्ट evaporating from teardrops, unending dreams carving an arc of smile, and a fleeting life negotiating between the two. #मां। अगर आप लोगों में से किसी को पता नहीं है तो सुशांत ने अपनी मम्मा को बहुत ही अर्ली एज में खो दिया था। 2002 में सुशांत ने अपनी मां को खो दिया था, और उसके बाद से एक बहुत बड़ा गैप उसकी जिंदगी में रहा। आज उसके फादर पटना में अकेले रहते हैं, और जब उन्हें खबर अभी कुछ देर पहले ही पता चली है तो उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल सकता। और कैसे निकलेगा? अपने बेटे की, कोई भी, चाहे वो कोई फिल्म स्टार हो, चाहे वो कोई एक मजदूर हो, एक बेटे की मौत की खबर सुनने के बाद कुछ और बचता नहीं है। शायद जिंदगी में सबसे गंदी खबर, सबसे खराब, सबसे तोड़ देने वाली खबर यही होती है कि आपका बच्चा नहीं रहा। लेकिन सवालों के घेरों में हम सब पड़े हुए हैं कि क्यों, क्या कारण है? क्या कारण है कि अभी कुछ वक्त पहले छिछोरे आई थी और वो सुपरहिट थी, जिसमें सुशांत का काम बहुत अच्छा माना गया था, और उसमें भी एक एंगल था सुसाइड का। लेकिन कोई नहीं ये सोच सकता था कि ये एंगल रियल लाइफ में हो जाएगा। एक इंजीनियर जब अपना करियर छोड़ के एक ऐसी लाइन की तरफ अपना रुझान करता है जहां पे सर्टेनिटी बिल्कुल भी नहीं है, 0% है, तो आप सोचिए वो पैशन कितना ज्यादा होता होगा। एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया था तो सुशांत ने कहा था कि बस ये चीज मुझे सोने नहीं देती थी और इसीलिए मैंने इसको परस्यू किया। 2005 में कॉलेज के फर्स्ट ईयर के बाद ही सुशांत ने डांस ग्रुप ज्वाइन कर लिया था, वो भी शामक डावर का डांस ग्रुप। और उसके बाद काफी बार वो डांस ट्रूप में नेशनल इंटरनेशनल जगह पे परफॉर्म करता रहा, और 51st फिल्म फेयर अवार्ड में वो एज अ बैकग्राउंड डांसर भी काम किया। और डांस ग्रुप के साथ साथ जब वो बॉम्बे आया तो उसने एक थिएटर ग्रुप भी ज्वाइन किया। और ये हर कोई स्ट्रगलिंग एक्टर करता है। पहली बार जब वो बॉम्बे जाता है तो उसे पता नहीं होता कि ऑडिशंस देने कहाँ है, जगह कहाँ पे है, कौन किसको आराम नगर कहते हैं, वर्सोवा, चार बंगला, ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो सिर्फ एक्टर समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ही होते हैं भर भर के ऑडिशन, और काफी बार उसमें नॉट फिट भी कह दिया जाता है। तो
जितने भी एक्टर्स लोग हैं शायद वो रिलेट कर सके इस चीज को। लेकिन सुशांत ने भी ऐसा ही किया। जब वो बॉम्बे आया तो डांस ग्रुप के साथ साथ उसने नादिरा बब्बर का एकजुट नामक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया था, और एकजुट काफी पॉपुलर है एक्टर्स के बीच में। और पृथ्वी थिएटर जो जुहू है, आप में से अगर कोई नहीं गया होगा और किसी को जाना है, किसी का मन करे एक्टिंग देखने के लिए, तो वहां जरूर जाइएगा, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको एक स्ट्रगलिंग से स्ट्रगलिंग और एक सुपरस्टार भी मिल सकता है। और वहां का खैर माहौल ही बहुत अल्टीमेट होता है। एकजुट थिएटर ज्वाइन करने के बाद सुशांत ने बहुत सारे प्लेस वहां से किए, और यही वो वक्त था जब बालाजी कास्टिंग एजेंसी के कुछ लोगों ने सुशांत का टैलेंट देखा, उन्हें पसंद आया और रिकमेंड किया गया एकता कपूर को। और एकता कपूर ने उनको फिर फाइनलाइज किया उस शो के लिए जिसका नाम था किस देश में है मेरा दिल। और ये एक पहला काम था। हालांकि बहुत बड़ा रोल नहीं था सुशांत का, लेकिन ऑडियंस की नजरों में कहीं ना कहीं सुशांत का वो चेहरा चमक रहा था। वो कहते हैं ना कि एक एक्टर तभी आगे बढ़ता है या तभी उसको काम मिलता है जब लोगों के सबकॉन्शियस में वो बैठना शुरू हो जाए। और यही कारण था कि सुशांत को वापस बुलाया गया, और जिससे सुशांत का नाम हुआ इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में, वो आप सब जानते हैं, पवित्र रिश्ता। और पवित्र रिश्ता से मैं आप सबको एक और बात बताना चाह रहा हूं कि काफी सारे एक्टर्स ने पवित्र रिश्ता में काम किया है। जब एक टेलीविजन शो होता है तो बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारे टेक्नीशियंस, बहुत सारे लोग एक सीरियल को बनाते हैं, और उनमें से कुछ एक्टर्स के साथ मेरी जान पहचान है, और उनमें से कुछ एक्टर्स के साथ मैंने काम किया है। अब आप देखिए ना, एक क्रॉस कनेक्शन। मैंने कभी सुशांत के साथ काम नहीं किया, लेकिन मेरी एक बहुत ही अजीज दोस्त, एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर जिनका नाम है नेहा चंद्रा, जिनको आपने टेलीविजन में कई बार देखा होगा, उसने सुशांत के साथ काम किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक छोटा सा क्लिक भी अगर मिलता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है एज एन एक्टर। लेकिन आज इस वीडियो को बनाने से पहले जब मैंने नेहा को फोन किया और नेहा को बताया कि सुशांत नहीं रहे, तो आप यकीन मानिए नेहा बिजी थी अपने काम में, अपने स्क्रिप्ट रीडिंग में, और जब उनको ये बताया तो उनको ये बिलीव नहीं हुआ है। आप लोगों को जैसा शॉक लगा है, आप उन लोगों के बारे में सोचिए जो शायद उनके साथ काम कर चुके हैं या जो उनको जानते हैं। और नेहा से मैंने बात करी, और मैं चाह रहा था नेहा के एक्सपीरियंस मैं आप सबको दिखाऊं कि एज एन एक्टर, एज अ पर्सन सुशांत कैसे थे। और नेहा ने हम सबके सामने कुछ बातें साझा करी, और मैं चाहता हूं कि आप सब देखें। हाय रेहान, कभी कभी किसी चीज़ों को एक्सप्रेस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, जैसे कि मैं शायद अभी नहीं कर पा रही हूँ कि मैं क्या फील कर रही हूँ। सुशांत सिंह, येस आई नो हिम लिटिल पर्सनली। हमारे दोनों की करियर की शुरुआत ऑलमोस्ट साथ में ही हुई थी। उनका वो सेकेंड शो था एज अ लीड फर्स्ट, और मेरा भी शायद दूसरा तीसरा ही शो था, पवित्र रिश्ता। और हमने साथ में काम किया है, साथ में काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। और पर्सनली मैं उन्हें जानती थी, बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही हम्बल, ग्राउंडेड, स्वीट पर्सन और जेंटलमैन। बिलीव ही नहीं हो रहा है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। और सुसाइड इज़ समथिंग विच इज़ रियली नॉट एक्सेप्टेबल। समझ में नहीं आ रहा है कि रीज़न क्या होगा और क्यों ऐसे किया होगा। क्या वो किसी से कुछ कहना चाहता था, कुछ शेयर करना था, कोई सुनने वाला नहीं था, पता नहीं क्या रीज़न था। बट इट्स अ ग्रेट लॉस टू आवर इंडस्ट्री। और ये 2020 तो वैसे ही बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा है। लाइक ऋषि साहब, एंड देन इरफान जी, वाजिद, एंड देन सुशांत नाउ। सो it's so unfortunate actually, and it's a great loss. और सुशांत पता नहीं समझ में नहीं आ रहा कि वो ऐसा कर कैसे सकता है, बिकॉज वो बहुत ही अलग किस्म का इंसान था, बहुत ही लाइवली, एनर्जेटिक, एंड यू नो उसे सेट पे देखना, उससे बातें करना, सेंसिबल टॉपिक्स डिस्कस करना। ही टोल्ड मी उसने IIT क्रॉस किया है, तो मैं पूछ रही थी कि IIT करके फिल्म इंडस्ट्री में कैसे, तो उसने कहा कि बस मुझे शौक था। और पता नहीं, बिलीव ही नहीं हो रहा मुझे कि सुशांत अब नहीं है। उनकी ग्रोथ काम की एज एन एक्टर, सीरियल्स से मूवीज़ में, और
movies में भी like धोनी and then काय पोछे and then छिछोरे, like amazing movies he has done. बहुत लोग पसंद करते हैं उन्हें. It's a loss, and I think I actually am loss of words to express my feeling. We will always miss him. That's all. May God bless him and may his soul rest in peace. That's all. पवित्र रिश्ता के बाद सुशांत को कई टेलीविजन ऑफर्स आए, बहुत अच्छे प्रोडक्शन से भी आए, लेकिन सुशांत का रुझान उसके बाद मूवीज में हो गया था और उनका कहना था कि अब उन्हें अपने आप को एक बड़े पर्दे पर देखना है. और हर एक एक्टर जो बॉम्बे आता है वो टेलीविजन करता है अपने सर्वाइवल के लिए, और ये सच बात है. उसको कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है. बहुत कम ऐसे एक्टर होते हैं जो कहते हैं कि मुझे टेलीविजन करना है, लेकिन बॉम्बे में जो भी कदम रखता है एक्टर बनने के लिए, वो बस अपने आप को उस बड़े पर्दे पर ही देखना चाहता है, जैसे सुशांत ने भी देखा. और उनकी ये मुराद पूरी भी हुई जब 2013 में काय पोछे के लिए उन्हें सिलेक्ट किया गया. और इत्तेफाक देखिए, उसमें भी उनका कैरेक्टर एक क्रिकेट कोच था, मतलब क्रिकेट से ही रिलेटेड था. तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि आने वाले वक्त में भी वो एक क्रिकेट का ही या क्रिकेटर का ही कैरेक्टर करेंगे, और ऐसा हुआ भी. काय पोछे के बाद काफी फिल्में आई जिन्होंने सुशांत को एक बहुत अच्छे मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया, जिसमें से एक थी पीके. और उसमें उन्होंने जिस पाकिस्तानी कैरेक्टर का रोल किया था वो भी बहुत काबिले तारीफ था. इमरान आई थिंक उनका नाम था उस फिल्म में, आई गेस सो, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट जो काम उन्होंने किया वो कमेंडेबल था. और ही वाज लुकिंग वेरी हैंडसम, और वो हाफ स्वेटर याद आता है उस कैरेक्टर का जो सुशांत ने पोर्ट्रे किया था. इट वाज फैबुलस. लेकिन हाँ, उसके बाद कुछ ऐसी फिल्में थी जो सुशांत की नहीं चल पाई, जिनमें थी व्योमकेश बख्शी, जिसके बारे में शायद बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, और राब्ता, और सारा अली खान के साथ भी एक मूवी आई थी. लेकिन ये मूवी बहुत ज्यादा बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर नहीं पाई, और जिसकी वजह से शायद सुशांत कुछ वक्त डिप्रेस थे. पर लास्ट उनकी जो आखिरी मूवी थी जो एक कमर्शियल हिट रही है, वो थी छिछोरे. और वो बहुत अल्टीमेट फिल्म थी, मतलब काफी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई. लोग 3 इडियट्स से उसे कंपेयर करने लगे थे. और उसके बाद कहीं ना कहीं ये था कि अब शायद सुशांत पीछे मुड़ के देखेंगे नहीं, और बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट लाइंड अप थे सुशांत के करियर में. पर किसे पता था कि छिछोरे में एक सुसाइड का सीन, जो एक फिल्मी सीन पोर्ट्रे किया गया था, वो रियल लाइफ में भी आ जाएगा. एक्टर की मौत होती है ना, तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज, बहुत सारे रूमर्स उसके साथ घिरे रहते हैं. और एक नाम सुशांत के साथ लिया जा रहा है इन दिनों, और वो है दिशा सालियान, उसकी एक्स मैनेजर. लेकिन अभी तक कोई कंक्लूसिव रिपोर्ट नहीं आई है. पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है. कोई कंफर्मेशन नहीं है कि इन दोनों का कोई रिश्ता था, या उसकी वजह से सुशांत ने ऐसा कदम उठाया क्योंकि उसने सुसाइड किया है, इससे उसके गम में सुशांत ने सुसाइड किया. नॉट कंफर्म. तो फालतू के स्पेकुलेशन से प्लीज बचिएगा. और एक चीज से मुझे तो बहुत नफरत है, वो है कि भाई कोई भी फॉरवर्ड आके हम उसको सच मान लेते हैं, तो ये काम प्लीज मत कीजिए. जो भी रिपोर्ट आएगी मैं आपको दिखा दूंगा, और यहाँ पे मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको सच दिखाऊं, और उसके अलावा कुछ नहीं. मैं फालतू में व्यूज के चक्कर में आपको घटिया चीजें या बेबुनियाद जिसका कोई सिर पैर नहीं है वो नहीं दिखाता हूं, और मुझे उस बात की खुशी है और मैं उसमें स्टिक रहना चाहूंगा. बैक टू द पॉइंट. दिशा सालियान की जब मौत हुई, उसका कारण उसके बॉयफ्रेंड के साथ तनाव और रिश्ते को बताया जा रहा है. वो बॉयफ्रेंड जो एक एक्टर है, लेकिन वो एक वेब सीरीज में काम कर रहा था, कोई एक फुटबॉल से रिलेटेड वेब सीरीज थी, उसमें ही वाज वर्किंग एज अ कैरेक्टर एक्टर. बट सुशांत के साथ कोई लिंकअप की खबर नहीं है, सुशांत के साथ कोई ऐसे कंट्रोवर्सी खबर नहीं है. तो इस बात को प्लीज यकीन मत कीजिएगा. दिशा की मौत जिस दिन हुई, उस दिन एक पार्टी रखी गई थी उसके घर में, जहां पे उसका बॉयफ्रेंड, दिशा और कुछ और लोग थे. पार्टी खत्म होने के बाद दिशा का कुछ झगड़ा हुआ उसके बॉयफ्रेंड से. ये भी तथ्यों पे आधारित मैं आपको बता रहा हूं. इट इज नॉट 100% ट्रू, लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं उनके जरिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं. दिशा के साथ जो उनका बॉयफ्रेंड रहता था, उन दोनों के बीच कुछ अनबन हुई, और उस अनबन के बाद उस रात को दिशा ने 14वें फ्लोर से कूद के सुसाइड कर लिया. और इस बात को अब
यहां पे रिलेट करना प्लीज अभी कंफर्म मत कीजिएगा, क्योंकि ये एक स्पेकुलेशन है और स्पेकुलेशन के जरिए हम कंक्लूसिव एविडेंस पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट है इस बात की, क्योंकि ही इज अ गुड मैन, गुड कैरेक्टर। सो आई होप हम सब मिलके एक डिग्निटी मेंटेन करें और फालतू के रूमर्स ना फैलाएं, और जो फैलाता है आप उनको भी प्लीज बताइएगा। खैर, आज के लिए जो मेरा वीडियो था वो बस इस एक्टर को याद करने के लिए था, और क्या कारण रहा होगा अगर आप में से कोई जानता है तो प्लीज बता दीजिएगा। कोई सुशांत के घर के आसपास रहने वाला कोई इंसान जिसने सुशांत को देखा होगा कभी साइकिल चलाते हुए, घूमते हुए, किसी से बात करते हुए, अगर वो ये वीडियो देख रहा है तो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। शायद हम में से किसी को कुछ पता चल जाए और कोई कंक्लूसिव हम बात निकाल पाए। फिलहाल लेते हैं विदा।